वाशिंगटन डीसी में आरएसएस की पैरवी के प्रयास में विदेशी प्रभाव संचालन के विशेषज्ञ के बीच यह सवाल पैदा हो गया कि आरएसएस बिना किसी विदेशी संस्था के रूप में पहचान बनाए स्क्वायर पैटर्न बोगस को विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराए बिना अपनी गतिविधियों में कैसे संचालित कर सकता है। आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। एनजीओ के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूप में, किसी भी रूप में आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, जिसके कारण यह किसी भी गतिविधि से आराम से बाहर निकल जाता। इनके वित्तीय कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं होता। हमारे आपके टैक्स में गड़बड़ी थोड़ा सा हो जाए कुछ तो आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन ईडी सीबीआई सबकी जांच से आरएसएस इसलिए बाहर है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसने कई संस्थाओं के जाल फैला रखे हैं और कोई एक संस्था में जाल में फंसेगा, संघ बचा रहता है। अब अमेरिका में ये सवाल उठा कि भारत में तो रजिस्टर्ड नहीं है, अमेरिका में भी बिना रजिस्ट्रेशन के बिना विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण इसने कराया नहीं, इसने कैसे पे कर दिया। यानी अमेरिका तक इसकी लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है समझिए कि वहां भी विदाउट रजिस्ट्रेशन इसने एक कंपनी हायर करके और उसको पे कर दिया कि विदेशी संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए बिना स्क्वायर पैटर्न बोगस को विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराए बिना, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अपनी गतिविधियों को अमेरिका में भी संचालित कर लिया। यानी समझिए इसका नेटवर्क कहां तक पहुंचा हुआ है, कहां तक पहुंचा हुआ है।